अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज आपके साथ क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कराची की फ़ेमस क्रीमी फ्रूट चाट जो बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है और सभी को बहुत पसंद आती है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले दही लेंगे 3 टेबलस्पून। यहाँ पर मैं होममेड दही इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बनाना सिखाई है। मेरे पेज के ऊपर इसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, दही को आपने जो अच्छे से बीट कर लेना है या ब्लेंडर के अंदर उसको आप ब्लेंड करके बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे, ताकि क्रीमी और बिल्कुल सिल्की हो जाए। इसके बाद इसके अंदर व्हिप क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ कप व्हिप क्रीम ली है, उसको अच्छे से आपने बीट करना है और जितनी ज़रूरत हो या फ्रूट्स के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से आप उसके अंदर ऐड करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपको क्रीमी पसंद है, तो आप फिर और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग डेयरी क्रीम इस्तेमाल करना चाहें, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन डेयरी क्रीम के साथ लाज़मी आप हाफ जो है व्हिप क्रीम भी ऐड कीजिएगा। इससे क्या होता है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ पर इसी के अंदर पाउडर शुगर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। आप लोग चाहें तो आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं और जितना मीठा पसंद हो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर देंगे। वनीला एसेंस ज़रूर शामिल कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर आपने 1 से 2 घंटे के लिए या 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको लाज़मी जो है फ्रीज़र में रखना है, ताकि अच्छी से जो है ठंडी हो जाए। इसके बाद आपने ठंडी-ठंडी क्रीम के अंदर सारे फल शामिल कर देने हैं, जिसके अंदर यहाँ पर मैंने अमरूद लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के। इनके बीज आपने निकाल देने हैं और उनको स्क्वायर शेप के अंदर क्यूब्स में काट लेना है। साथ ही इसके अंदर सेब शामिल कर दिया है 1 लार्ज साइज़ का। फ्रूट्स आप कोई भी ऐड कर सकते हैं अपने पसंद के, जो भी सीज़नल हो आपके पास। और फिर यहाँ पर साथ ही खरबूज़ा भी शामिल कर दिया है 1 स्मॉल साइज़ का। सरदा शामिल कर देंगे 1 स्मॉल साइज़ का और साथ ही केले ऐड कर देंगे 6 अदद। यहाँ पे मैंने केले लिए हैं, वो भी शामिल कर दिए हैं इसमें। फ्रूट्स आप कम या ज़्यादा अपनी पसंद के हिसाब से बिल्कुल कर सकते हैं और अगर आपको इसमें स्ट्रॉबेरी ऐड करनी हो, पपीता ऐड करना हो, वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जो भी सीज़नल फ्रूट हो, जो आपको पसंद हो, वो सब आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर साथ ही इसके अंदर मैंने 6 अदद जो है खजूरें शामिल कर दी हैं। ये बहुत ही हेल्दी क्रीमी फ्रूट चाट है। आपको सोचें कि इसके अंदर डेट्स हैं, इसके अंदर सारे फ्रूट्स हैं और हमने इसमें होममेड दही का इस्तेमाल किया, तो ये कितनी हेल्दी होगी, खाने में मज़ेदार कितनी होंगी। अब आपने जो है इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अच्छा, अगर आपको पसंद हो तो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जो-जो आपको पसंद हो, किशमिश है, बादाम है, काजू हैं, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, वो और मज़े के लगेंगे। अब यहाँ पर जो है इसके अंदर मैंने चॉकलेट चिप्स शामिल कर दिए हैं, जितने आपको पसंद हो, उस हिसाब से आप इसके अंदर चॉकलेट चिप्स भी शामिल कर लें। व्हाइट चॉकलेट चिप हो वो शामिल कर सकते हैं। फिर आप इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के लिए रखें इसको, ताकि ये अच्छे से जो है ठंडी हो जाए, क्योंकि इसको जितना अच्छा ठंडा करके आप सर्व करेंगे, आपको खाने में उतना ही मज़ा आएगा। अब यहाँ पर जो है मैं बाउल में इसको सर्व कर रही हूँ। अच्छे से मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने रख दिया था और आप देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस, इसका लुक कितना ज़बरदस्त आया है। ये बिल्कुल भी रनी नहीं हुई है, वरना अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि फ्रूट्स डालने के बाद जो है क्रीम जो है पतली हो जाती है, पानी छोड़ देती है, तो फिर खाने में मज़ा नहीं रहता। अब आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी क्रीमी फ्रूट चाट कैसी बनी है। तो फिर फटाफट से आप जो है इस रमज़ान में अपनी फैमिली के लिए इसको ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको और आपकी फैमिली को जो है ये क्रीमी फ्रूट चाट कैसी लगी है। तो जनाब, इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ और नोटिफ़िकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।